हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, एकदम बढ़िया मस्त होंगे। सो गाइस, आज का टॉपिक ना हमारा बहुत अच्छा है। आज का हमारा टॉपिक ये रहेगा कि हमारे जो हिंदुस्तान के बच्चे हैं ना, छोटे छोटे जो बच्चे हैं ना, वो छोटे छोटे एक्सक्यूजेज जो लेके आते हैं ना, वो कहाँ से लेके आते हैं। जो हमारी छोटी छोटी परिस्थितियां होती हैं वो कहाँ से इकट्ठा करते हैं, ये सारी जानकारी इस वीडियो में देखी जाएगी। तो वीडियो तो लास्ट तक बने रहेगा, बहुत मजा आएगा। और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो फिर चलिए चलते हैं वीडियो की। देखो, ये टॉपिक हमारा है कि हमें अपने जिंदगी में कौन सा काम करना चाहिए। देखो, जिंदगी में अगर काम करने की बात की जाए ना, तो पहले तो आप क्या करो, पहले शुरू शुरू में क्या होता है कि स्टडी होता है ना। पहला नंबर क्या होता है, स्टडी होता है। दूसरा नंबर हमारा होता है, क्या होता है, स्टडी करते हैं, उसके बाद खेलना खाना, है ना। हमारा खेलना खाना, इधर उधर घूमना हो गया, ठीक है। ठीक है, ये सारे हो गए। देखिए, जिंदगी में अगर आपको पता चल जाएगा ना कि हमें कौन सा काम करना चाहिए, पहली बात तो इतना आसान नहीं है पता चल जाए। अगर इतना जल्दी पता भी चल जाए ना, तो बहुत से लोग कहाँ से कहाँ पहुंच जाए, है ना। तो ये पता करना ना बहुत मुश्किल है कि कौन सा हमारा काम करना चाहिए। तो देखिए, हमारा क्या है कि स्टडी करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, खेलते खाते घूमते पहनते, है ना। इसी समय हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है, इसलिए हमें पता नहीं चलता कि हमें अपनी जिंदगी में कौन सा काम करना चाहिए। देखो, कामयाबी के लिए हमें कुछ ना कुछ तो खो के फिर पाना पड़ता है ना। कुछ खोएंगे तभी हमें वो मिलेगा। सो गाइस, देखिए, अगर आपका मन लग रहा है कहीं, कुछ भी करिए ना। अगर आपका पढ़ाई में मन लग रहा है, ठीक है, अगर आपका पढ़ाई में मन लग रहा है, स्टडी में मन लग रहा है, ठीक है, मान लो पहला नंबर ये हो गया, ठीक। आपका क्रिकेट में लग रहा है, ठीक है, और भी कुछ अदर ले लो जो कि आपका मन लग रहा है ना। अगर मान लिया जाए, अगर कुछ भी किसी भी चीज के रिलेटेड आपका मन लगता है उस चीज में, तो उसी चीज में क्या करो कि अपना वो शुरू कर दो। जिस चीज में आप सबसे ज्यादा अपना टाइम देते हैं, मान लिया जाए कि हमारा वीडियो शूट हो रहा है, मैं अभी ये काम कर रहा हूँ, मेरा इसमें बहुत ज्यादा मन लगता है, ठीक है, वीडियो शूट कर रहा हूँ, ठीक, इसमें हमारा बहुत ज्यादा मन लग रहा है। अगर पता चल जाए कि हाँ, इस वीडियो को हम शूट कर रहे हैं और इसके दौरान हमें बहुत ज्यादा अपने अंदर मतलब वो हो रही, प्राप्त हो रही कि हमें ज्यादातर हमारा मन इसमें लगता है, हम यही करना चाहते हैं, तो आप क्या करो, स्टार्ट कर दो वीडियो शूट करना। कैसे भी करो, पर स्टार्ट कर दो, शुरू करना। अगर स्टार्ट करोगे तभी आगे के लिए कुछ होगा। अगर मान लीजिए आपका पढ़ाई में मन लगता है, आपका डॉक्टर बनना है, ठीक है, आप डॉक्टर बनने में अपना तन मन धन लगा दीजिए। देखो, बिजनेस ऐसा नहीं है कि बिजनेस ही करेंगे तभी हम कामयाब होंगे, अगर बिजनेस नहीं करेंगे तो हम कामयाब नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बिजनेस से ये होता है खुद के राजा कहलाते हो, है ना। अगर नौकरी करते हो तो नौकर कहलाते हो, ये फर्क होता है। देखो, बिजनेस वहां तक ले जाएगा जहां तक आप सोचे नहीं होगे, नौकरी वहां तक लेके रहेगी जहां तक आप सोचते हैं। नौकरी और बिजनेस में यही फर्क होता है। नौकरी में हमारा सपना नहीं पूरा होता है, बिजनेस में हमारा उतना सपना पूरा होता है जितना हम देख भी नहीं पाते, है ना। तो बिजनेस और नौकरी में यही डिफरेंट होता है। और बहुत सारे मिडिल क्लास के फैमिली लोग यही करते हैं कि उतना उनकी औकात नहीं होती, वो सपने देखने का उतना क्षमता होता ही नहीं, उनका ब्रेन ही जैसे लगा फट जाएगा। इतना सोचने का कोई वही नहीं, मतलब ही नहीं बनता उनके अंदर कि हम इतना सोचे, हमारा बिजनेस ओपन हो, ठीक है, तो उतना नहीं सोच पाते, उनका ब्रेन वगैरह फट जाएगा, चले जाएंगे, खत्म ही हो जाएंगे मेरे ख्याल से, तो इतना वो नहीं सोच पाते हैं। ठीक है, तो ऐसा करिए, आपके मन में ना जो भी हो, पढ़ाई से लेकर स्टडी, जो भी हमारा बिजनेस हो गया या फिर कुछ करने का मन हो, आप मैकेनिक बनना चाहते हैं, ठीक, या फिर आप कारपेंटर बनना चाहते हैं, या फिर कुछ कुछ भी चीजें अगर बनना चाहते हैं ना, उस चीज को आप, अगर आप बहुत सबसे ज्यादा अगर उस चीज को टाइम दे रहे हो ना, तो उस चीज में आप समझ जाइए कि अगर इस चीज में मैं ज्यादातर टाइम दे रहा हूँ ना, तो उसी चीज में अपने आप को लगा दो धीरे धीरे। कोई दूसरा जो काम है उसको होल्ड में रखो, उस चीज में अपना तन मन धन एकदम से लगा दो, तो ऐसा नहीं होगा कि हमें वो प्राप्त नहीं होगा। वहीं से हमें पता चल जाएगा ना कि जिंदगी में हमें कौन सा काम करना चाहिए, वहीं से पता चलता है। ठीक है, कुछ भी करो, जहां तक हमारा मन लग रहा है वहीं से आप समझ जाओ, अपने ब्रेन में, अपने दिमाग में बैठा लो कि हमारा यहीं पे दिमाग लग रहा है, यहीं पे अगर मैं ज्यादातर वक्त दे रहा हूं, तो समझ लीजिए ये मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक लड़की के लिए आप कितना इंपॉर्टेंट समझते हैं, कितना टाइम देते हो उसको समझने के लिए, उसको जानने के लिए, उसको अपने तरफ खींचने के लिए, आकर्षित करने के लिए, कितना समय देते जाते हैं आप, कितना टाइम वेस्ट करते हैं। फिर पता चल जाता है कि हाँ, ये मेरी जिंदगी में नहीं होगी तो मैं मर जाऊंगा, ख्यालों में ही डूब जाते हैं।
एकदम से सपना सपना चौधरी चौधरी हो गया, है ना। तो वो मत करो जो लड़की वाला हाल है, ठीक है। अगर आपका मन लग रहा है, अगर एक लड़की की तरफ अपनी जिंदगी डाल रहे हो, ठीक है, तो आप अपना, अगर आपको अपने किसी भी चीज को करने में, अगर जिस चीज में मन लग रहा है उस चीज में भी यही करो, उस चीज में भी अपना प्रेशर डालो, ठीक है। तभी आपको अपने अपने टैलेंट के अंदर पहचान पाओगे कि हमारे अंदर टैलेंट क्या है। समझ में आएगा। देखिए गाइस, हमारा सेकंड क्या है कि कठिनाई हमें कहां तक दिखती है, ठीक। कठिनाई हमें कहां तक दिखती है, तो देखा जाए तो एक सिंपल सा एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। देखो, कठिनाई हमें पता चलेगा हमें कहां तक दिखती है ना। देखो, यहां पे मैं आपको कुछ नंबर लिख दे रहा हूं। ठीक है, ये मैंने कुछ नंबर्स लिख दिए। अब देखो इसमें कठिनाई कहां पे पता चलेगा। एक कहां पे लिखा हुआ है, वन कहां पे लिखा हुआ है, 1 2 3 4। अगर आपने, मैंने गिनती को अगर बोला कि वन कहां पे लिखा हुआ है, तो 1 2 3 4, 4 लिखा हुआ है। आपने सिर्फ अगर मैंने एक को बोला, आपने एक को ही नोटिस किया है, आपको पता है 2 कहां पे लिखा हुआ है, नहीं ना। आपने अगर देखो, मान लिया कि लाल, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब आप ब्लू देख लो, 1 2 3 4 5, ठीक। हमारा रेड कहां था, 1 2 3 4 5। रेड दिखा आपको, ब्लू नहीं दिखता, क्योंकि हमारे रेड पे फोकस था, है ना। अगर हम रेड पे फोकस दे रहे थे, अगर हम वन पे फोकस दे रहे थे, तो वन पे ही जाएगा ना। हमारा 3 पे क्यों जाएगा, 7 पे क्यों जाएगा, 4 पे क्यों जाएगा, 5 पे क्यों जाएगा। अगर हमारा 2 पे क्यों जाएगा, 0 पे क्यों जाएगा। हमने किस पे नोटिस किया, 1 पे नोटिस किया, है ना। तभी तो हमारे, मैंने 1 पे जब मैंने नोटिस किया, तभी मैंने तो पकड़ पाया कि हमारे पास 1 कितने पास है। तो ऐसे ही कुछ है हमारी जिंदगी में, जो ढूंढोगे वही मिलेगा अपनी लाइफ में। लाइफ कुछ ऐसी क्रिएट होती है कि हम जो पाना चाहते हैं ना वही मिलता है, लेकिन अगर लगन से अपने काम करते हैं ना तो वो चीज जरूर हासिल होता है। जो सोचोगे वही होगा आगे के लिए, जो आप खोजोगे वही मिलेगा आपको। आप अगर 1 ढूंढ रहे थे, आपको 1 ही मिला। अब आप सोचते ना कि 5 बड़ा है, उससे बड़ा 8 है, उससे बड़ा 9 है। अगर आप 9 तक सोचते हैं, आपको क्षमता है आपके अंदर अगर सोचने की, तो 9 को सोचिए। एक और कहीं है, एक ही दिख रहा है इन सारे में से, ठीक है। तो एक ही है। अब आपको 1 दिखा उस टाइम, नहीं ना। 2 3 4 5 7 6 1 0 ये सब दिखा, नहीं ना दिखा। आपने 9 पे फोकस किया सिर्फ, ठीक है। 9 पे जब आपने फोकस किया तो 9 ही पे जाएगा हमारा। इसलिए कठिनाई वहीं तक दिखती है जहां तक हम देखते हैं, है ना। अगर हम 9 को ढूंढ रहे थे तो 9 हमारे लिए मिलेगा। ऐसे ही कुछ हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम्स हैं, जिस चीज को हम ढूंढेंगे उसी चीज को, वही चीज हमें प्राप्त होगी, है ना। तो कुछ चीजों को थोड़ा सा शांत दिमाग से लेके अपने आप को थोड़ा एकदम से शांत होके थोड़ा सोचो कि हमें अब क्या करना चाहिए अपने लिए। उस चीज पे फोकस करो, ठीक है। अपना एक गोल बनाओ, एक सर्कल हो गया, वहां पे अपना टारगेट लिख दो। 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ 4 मंथ 5 6 7। इन मंथ में हमें अपना टारगेट पूरा करना है। एक एक मिनट जा रहा है ना आपका, समझ लो बहुत है, ठीक है। 4 5 6 7 8 9 10। अगर ये आपका मिनट जा रहा है ना, बहुत ज्यादा समय बर्बाद हो रहा है, क्योंकि आपने अपना गोल सेट कर लिया है 6 मंथ का, 7 मंथ का। अगर आप अपना गोल सेट कर लेंगे ना, अगर आपको गोल सेट करना आ गया ना, अगर आपने माइंड सेट करना आ गया आपको ना, तो आपको सफलता मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। आपके घर वाले नहीं, ना आपके परिवार, ना प्यार, ना व्यापार, ना भाई, ना बहन, ना माता, ना पिता, ना पड़ोसी, ना कोई भी, वो कोई भी नहीं रोक सकता है। यहाँ तक कि रिश्तेदार भी नहीं रोक सकते, अपनी फैमिली भी नहीं रोक सकती इस चीज को लिए। तो गाइस, मेरा मानना है ना कि आप अपना भी गोल सेट करिए, ठीक है। 6 मंथ 12 मंथ, ठीक है, 18 मंथ का गोल सेट करिए,
और आप भी अपने लगन से काम करिए। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो काम करिए अच्छे से। आपको एक और जो क्लियर कर देता हूँ, देखो हिंदुस्तानी बच्चों के पास ना कुछ ना करने का क्या बहाना होता है, ये टॉपिक ना बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा। कुछ ना करने का बहाना क्या होता है, देखिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, खासकर इस टॉपिक को। इस टॉपिक में बहुत मजा आने वाला है, देखिए अभी। देखिए हमारी जो फैमिली होती है ना, ठीक है, उसमें अगर मुझे कुछ करना है, ठीक, मान लो हमें क्या करना है, ड्रिंक करना है, ठीक है, हुक्का पीना है, ठीक है, लड़की के साथ जाना है, ठीक, यहां तक कि पॉर्न अगर वीडियो देखना है, ठीक, दोस्तों के साथ जाना है। आपने मम्मी पापा से पूछा? नहीं पूछा, पहली गलती हो गई। ना पूछने का कारण क्या है? मना कर देंगे, जाने नहीं देंगे, ये देखने नहीं देंगे, इसके साथ जाने नहीं देंगे, इसके साथ खेलने नहीं देंगे, है ना। आपने नहीं पूछा। और अगर कुछ करना होता है, अगर कुछ अच्छा करना होता है, तो उसके लिए फैमिली से क्यों पूछते हो कि मेरी फैमिली वाले मानेंगे नहीं, मेरी फैमिली वाले मना कर देंगे? तो फिर क्यों पूछा आपने? किसी भी लड़की के साथ, या फिर दारू पीने के लिए, या फिर आपको हुक्का पीने के लिए, लड़की के साथ जाने के लिए, दोस्तों के साथ जाने के लिए, और वीडियो देखने के लिए, इसलिए कि इसके लिए आपने पूछा अपने मम्मी पापा से? फैमिली से आपने पूछा? नहीं ना पूछा। अगर कुछ अच्छा करना हो तो फिर फैमिली से क्यों पूछा? आपको पता है ना फैमिली मना कर देगी। जब यहाँ पे आपको पता था कि ये सब करूंगा, अगर मैं फैमिली मेरी मना कर देगी, तो फिर ये सब ये क्यों पूछे? ये भी बिना पूछे आपने कहा। अगर आप सफलता अगर आपको मिल जाती तो क्या आपके फैमिली वाले भगा देते आपको घर से? आपने क्यों पूछा कि मुझे ये करना है? अगर आपके पास कॉल या मैसेज आता है कि ये अगर ये बिजनेस मुझे स्टार्टिंग के लिए, मेरे पास कॉल आ रहे हैं, नहीं आ रहा है, मैसेज आ रहे हैं, फिर घर में बोल देते हो ये हमारे पास फोन आ रहा है, वो बहका देते कि नहीं करो, आप नहीं खुद नहीं करते हो, या फिर उनको डायरेक्टली कॉल करके बोल देते कि मेरे मम्मी पापा नहीं मानेंगे, फैमिली में नहीं मानेगी। बेशक वो अच्छा ही हो, लेकिन ये सब चीज करने के लिए आपकी फैमिली मानी थी? दारू पीने के लिए मानी थी? लड़कीबाजी करने मानी थी? इश्कबाजी करने के लिए आपसे आपने अपने फैमिली से पूछा था? पॉर्न वीडियो आपने देखा था, है ना? तो फिर फैमिली से पूछा था उस समय कि मैं देखूं क्या ना देखूं? नहीं ना। तो फिर दोस्तों के साथ जब घूमने गए तो फिर पूछा आपने? नहीं पूछा। तो फिर जब आपको सफलता जब मिलनी थी, किसी का कॉल आता है या फिर किसी का मैसेज आता है, कोई आपको अपॉर्चुनिटी देता है, तो आपने क्यों पूछा? घर वाले तो बेवकूफ होते ही है, वो तो डायरेक्टली मना कर देंगे, मत करो। इससे अच्छा अच्छी खासी पढ़ाई लिख लो, अच्छी खासी शादी हो जाएगी, अच्छी खासी सेटल हो जाओगे, अच्छी खासी जॉब मिल जाएगी सरकारी, यूपीएससी की तैयारी कर लो, या फिर डॉक्टर की तैयारी कर लो, इंजीनियरिंग कर लो। अगर कोई बिजनेस के रिलेटेड बोलोगे तो सीधा मना कर देंगे, फैमिली वाले इतने बेवकूफ होते हैं। ये सबसे अच्छा बहाना है, हिंदुस्तानी बच्चों के पास सबसे अच्छा बहाना है लड़कीबाजी करने के लिए, इश्कबाजी करने के लिए, कुछ भी ऐसा ऐसा काम करने के लिए ना, उनके पास एक अच्छा बहाना है कि भाई हम नहीं कर सकते, मेरी फैमिली मना कर देगी। अगर ये सब करना हो तो नहीं, पूछना ही नहीं, हमें डायरेक्टली कर देना है। किसी भी लड़की का नंबर आता है, ठीक है, फोन आता है, कॉल आया, अटेंड किया, ठीक है, बात हुई, 2 मिनट में तो आजकल बच्चों को जो हुए हैं ना, समझ रहे हो, 5 साल के हुए और बोल देते हमें प्यार हो गया, ठीक है। मम्मी पापा से पूछा था? नहीं पूछा, ठीक। उसके साथ डेट पे जाने के लिए पूछा था? नहीं पूछा। मिलने के लिए आपने पूछा मम्मी पापा से? नहीं पूछा। अरे जब सफलता आपको मिल रही थी तो आपने क्यों घर वाले से पूछा? आपको जब पता था कि हाँ इस चीज में अगर मना कर सकते तो इस चीज में तो मना कर दिए, तो फिर क्यों पूछने का मतलब क्या बनता है? अगर पता चल जाए कि हमें ये मना करने तो क्यों पूछ रहे हो? उस चीज को हटा दो अपने दिमाग से, उस चीज को भी करो, बाद में एहसास दिला दो कि मैंने ये हर चीज करते वक्त भी आपने सफलता को, मैं अपने गोल को अपने केयर किया हूं, मिल चुका है। उस समय आप सही होते हो, बाद में नहीं होते हो। ये बहुत अच्छा बहाना है आप लोगों के पास कि नहीं मेरे फैमिली वाले नहीं मानेंगे। अरे फैमिली वाले को बताना ही क्यों बताओ? 10,000, 15,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख कमाने लगो, फिर बताओ उनको एकदम से खुशी के आंसू गिरे, तब आप मर्जी लड़की के साथ देखो, मर्जी दोस्तों के साथ जाओ, मर्जी कहीं भी जाओ, मर्जी डेट पे जाओ, मर्जी जज भी करो, कुछ भी करो,
उससे कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ता है। लेकिन जब जब कामयाब हो जाओगे तब, तो ये छोटे छोटे जो एक्सक्यूजेज है ना, इसको बहाने बनाने बंद कर दो। छोटी छोटी जो गलतियां अपनाते हो ना, इसको बहाने बनाने बंद कर दो। ठीक है, फैमिली से अगर ये सब पूछ रहे हो ना, तो बहाने बंद कर दो। अगर ये सब चीज करने के लिए अपने फैमिली से नहीं पूछ रहे हो, तो फिर कामयाबी के लिए क्यों पूछ रहे हो? सफलता के क्यों नहीं पूछे? कोई अपनी छुट्टी आती है क्यों पूछते हो? उसको क्यों ठुकरा दिया जाता है? उसको भी क्यों ठुकराते हो? जब रात में कुछ भी करते हो तो क्या मम्मी पापा से पूछते हो कि मैं करूं कि ना करूं? नहीं पूछते हो। तो फिर किस चीज के लिए पूछा आपने? किसी भी काम को करने, अच्छा काम करने के लिए क्यों पूछा घर में? नहीं ना पूछना चाहिए था। इसलिए अपने दिमाग को थोड़ा ठंडी तरह से सोचो, एक अलग कमरे में बंद करके सोचो, अपने आप को थोड़ा टाइम दो। ठीक है, ये जो एक्सक्यूजेज है, ये बहाने बनाने बंद कर दो। फैमिली से खास कर मत पूछो। अगर पूछ रहे हो तो हर चीज पूछो, फिर वो बताएंगे गलत क्या है सही क्या है। जनरेशन चेंज हो रहा है, ठीक है, जैसे विंडो चेंज होता है ना, वैसे ही सब कुछ चेंज हो रहा है। जैसे फोन अपडेट होता है ना, वैसे फैमिली वालों को भी अपडेट करते रहो, अगर आप भी अपडेट हो गए हो तो। समझ रहे हो बात को? एक्सक्यूज बनाने बंद करो, बहाने बनाने बंद करो, अपने गोल पे ध्यान दो, करियर अपना बना लो। 1 2 3 4 5 6 7 किसी भी मंथ में, 12 मंथ, 18 मंथ, 20 मंथ टारगेट दे दो भाई, हमें कामयाब होना है। उस समय कामयाब हो जाओगे, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई रोक नहीं पाएगा। किसी के अंदर दम नहीं है, कोई भी बाप का बेटा ऐसा पैदा नहीं हुआ उस समय रोक लेगा। अगर आप टारगेट दे दे तो बिना टारगेट का काम करो कुछ नहीं होगा। यूपीएससी का एग्जाम होता है 2 साल का होता है, 2 साल का टारगेट होता है कितने में एग्जाम देना है, तो वो होता है टारगेट, वो कोई नहीं रोक पाता है। पीएम मोदी भी जो बैठा है ना, वो भी नहीं रोक पाता है। इसलिए अपना टारगेट दे दो और काम करो, एक्सक्यूज बनाने बंद कर दो, है ना, और अच्छे से काम करो। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कुछ मेरी बातें जो बुरी लगी हुई है उसको थोड़ा दिल से सोचिएगा, तो काफी अच्छा महसूस फील होगा। ठीक है, तो चलिए फिर यहीं पे वीडियो एंड करते हैं। तब तक के लिए कमेंट कीजिए और अच्छे से शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी ना भूलिए। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।